इसके पहले हमने आज हम कक्षा 11 का समुच्चय पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में पूरे वीडियो में हमने इसे के इंट्रोडक्शन दिए हैं। उस इंट्रोडक्शन को आप जरूर देखें, तब एक्सरसाइज करें तो समझ में आएगा। आज हम प्रश्नावली 11 क्लास का प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन से समुच्चय, मतलब ये बताया, हमने बताया है कि समुच्चय किसे कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब जिसकी परिभाषा दी जा सके, जिसको हम बता सके, निश्चितता हो। जैसे कि यह कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो ये बताइए कि जो जनवरी होगा, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन है? पहला है हमारा जनवरी, फिर क्या है, फिर आपका जून हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा। अब ये जुलाई हो जाएगा। तो ये जे अक्षरों से प्रदर्शित होने वाला, तो ये क्या है, निश्चित है। इसके ये क्या है, निश्चित है। तो हमारा ये आपका आंसर हो गया। अतः यह क्या है, अतः यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। ठीक है, इसका पहला नंबर क्वेश्चन था ये। फिर इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा नंबर कह रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह की बात कर रहा है, तो अब देख, लेखकों का संग्रह जो कह रहा है वो निश्चितता नहीं है। यह इसकी कह दिया कि और यही कहता कि उनके द्वारा लिखे गए उपन्यास, चाहे कविता, चाहे मतलब जो भी हो, वो कहता तब होता। लेकिन ये कह दिया है कि उनके द्वारा वो प्रतिभाशाली, अधिक प्रतिभाशाली, तो इसकी निश्चितता नहीं होती है। इसकी निश्चितता नहीं है, तो क्या है, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है। समुच्चय नहीं है। दूसरे में समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। फिर आ गया सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का, ये भी क्या है, समुच्चय नहीं है। तीसरा नंबर भी क्या है, इससे निश्चितता नहीं होती है। निश्चितता जिस चीजों से निश्चितता हो, परिभाषित हो, उसको ही हम समुच्चय में रखा जाता है। समुच्चय नहीं है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी अब बताइए कि एक कक्षा में जो होंगे, हो सकता है 20 हो, 30 हो, ये क्या होंगे, आपके कक्षा में निश्चित बालक होंगे। तो ये क्या है, लिखेंगे हम कि कक्षा में बालक जो होते हैं, वो कक्षा में बालकों की संख्या निश्चित है। कक्षा में बालकों की संख्या परिभाषित है, निश्चित है, निश्चित ही लिख देता है, निश्चित है, इसलिए यह समुच्चय है। यह क्या है, समुच्चय है। 5 नंबर पर आते हैं। करे 100 से कम प्राकृतिक संख्या होगा। 100 से कम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट और क्या तक 99 तक। ये भी क्या है जी, निश्चित है। ये भी क्या है, निश्चित है। अतः यह समुच्चय है। ठीक है, यह समुच्चय है। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर कह रहा है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये भी क्या है, समुच्चय है। उपन्यास जो होगा, गबन है, ये सभी क्या है, उनके उपन्यास हैं। तो प्रेमचंद द्वारा जो लिखी गई उपन्यास होंगे वो निश्चितता है, इसलिए उसको भी क्या लिखेंगे हम, 6वां भी लिखेंगे कि आपका कि यह समुच्चय होगा। ठीक है, अब थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, यह क्या होगा, यह समुच्चय है। क्यों होगा, क्योंकि उनके द्वारा जो भी लिखा गया होगा उनकी गणना होगी। 50 लिखे होंगे, 10 लिखे होंगे, 15 लिखे होंगे, ये निश्चित है। ठीक है, संख्या के रूपों में है, इसलिए वो क्या होगा, निश्चित होगा। कह रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह
सभी सम पूर्णांकों का संग्रह क्या हो जाएगा, तो सभी सम पूर्णांक क्या हो जाएंगे, होगा -2 ऐसे सभी पूर्णांकों का संग्रह 2 4 6 डॉट डॉट, ये से अब क्या है पूर्णांक हो गए, ठीक है। माइनस भी आ जाएंगे प्लस भी आएगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह में, जैसे मान लीजिए 2 4 6 डॉट डॉट -2 -4 डॉट डॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका पूर्णांक हो, इसलिए कहा नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक, लेकिन ये कहा है कि सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, ठीक है। अब आते हैं 8 नंबर, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस अध्याय में 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, ये सब क्या है निश्चित है। इस संख्या, इसमें 6 क्वेश्चन है अर्थात यह निश्चित है, इसलिए क्या है समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का, अब ये बताइए विश्व में सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक की बात कर दिया, मतलब इससे भी निश्चितता नहीं होती, सब जानवर खतरनाक हो सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि कौन सा जानवर खतरनाक नहीं है कौन सा, इसका गणना करना हमारे बहुत अनिश्चितता होती है, ठीक है। तो अधिक खतरनाक, तो ये भी क्या है अनिश्चित है, मतलब अनिश्चित है तो समुच्चय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम लोग। 2 नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं, कहा गया मिटाने वाला, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे कहा कि ए दे दिया गया, सेट ए दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों के उपयुक्त प्रतीक बिलॉन्ग्स टू और नॉट बिलॉन्ग्स टू का प्रयोग करना। मैंने बताया था बिलॉन्ग्स टू का मतलब सम्मिलित है, उस समुच्चय में सम्मिलित है, नॉट बिलॉन्ग्स टू का मतलब क्या है सम्मिलित नहीं है। तो इसका मतलब ये कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, तो 5 डॉट डॉट दे दिया, ये दे दिया गया है। दूसरा कह रहा है कि 8 डॉट डॉट ये दे दिया गया। तीसरा नंबर कह रहा है कि 0 डॉट डॉट ये दे दिया गया है। और चौथा है आपका 4 डॉट डॉट ये दे दिया गया है। 5 डॉट डॉट 2 डॉट डॉट ये दे दिया गया है। 6 10 डॉट डॉट ये दे दिया गया, ठीक है। अब इसको लिखना है, तो देखिए भाई, अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये सेट है। मैंने बताया था कि सेट को, समुच्चय को कैपिटल लेटरों से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित कर दिया गया, और इसके अवयव हो गए 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है कि ये बिलॉन्ग्स टू, कहाँ नॉट बिलॉन्ग्स टू लगेगा। तो अब देखो 5 ए में है कि नहीं है, ए में है ना, 5 ए में है, देखो यहाँ है, तो है तो क्या होगा ये होगा, है तो बिलॉन्ग्स टू होगा, ठीक। अब 8 इसमें है नहीं है, तो क्या होगा नॉट बिलॉन्ग्स टू। बिलॉन्ग्स टू का मतलब सम्मिलित है कि नहीं है, और नहीं है तो नहीं है तो नॉट बिलॉन्ग्स टू, है तो 5 है तो बिलॉन्ग्स टू रहेगा। अब 0 इसमें है नहीं है, इसमें क्या रहेगा नॉट बिलॉन्ग्स टू। और फिर 4 है ना, तो 4 है तो क्या लगेगा बिलॉन्ग्स टू। 2 है ना, 2 क्या होगा बिलॉन्ग्स टू। और उसके बाद 10 है नहीं है, नहीं है तो क्या होगा नॉट बिलॉन्ग्स टू। इसको ध्यान दीजिएगा, बिलॉन्ग्स टू का मतलब बिलोंग करना, किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं। आपको कहा जाता है किस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो फलाने जगह से करते हैं, तो यही बात इसको कहा जाएगा कि 5 जो है ए से बिलोंग करता है, मतलब ए सी में सम्मिलित है। 8 जो है ए में सम्मिलित है, 0 है ए में सम्मिलित नहीं है, सॉरी 8 ए में सम्मिलित नहीं है, 0 भी सम्मिलित नहीं है। 4 क्या है ए में सम्मिलित है, 2 क्या है ए में सम्मिलित है, 10 क्या है ए में सम्मिलित नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया 2 नंबर, आप इसको समझ लीजिएगा। 3 नंबर पर आते हैं हम लोग। 3 नंबर पे, 3 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर पे 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3 नंबर में कह रहा है कि पहला नंबर क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तभी समझ में आएगा। एक शब्द है टेक्स, एक्स एक पूर्णांक है और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है और 7 से क्या है छोटा है। तो अब इसको किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। सारणीबद्ध रूप कहलाता है, रोस्टर कहलाता है। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपका
60 मतलब ये रोस्टर विधि में क्या होता है कि हम कामा देकर लिखते हैं, एक दूसरे के अक्षर के बीच में क्या देते हैं, कामा देते हैं। रोस्टर विधि में क्या करते हैं, कामा देते हैं। सारणीबद्ध की को भी वही बात वही मतलब रोस्टर को ही सारणीबद्ध भी कहा जाता है, अगले क्वेश्चन में पड़ेगा। ठीक है, अब ये कहा कि एक सदैट एक ऐसा है जो पूर्णांक है और वह कैसा है जी, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है तो क्या लिखेंगे हम, पूर्णांक में लिखते हैं तो 0 से इधर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, इधर बड़े होते हैं। तो जैसे -1 और -2 और -3 और ये 1 2, ये तो समझ में आएगा। लेकिन अब -3 से बड़ा चाहिए तो बड़ा इधर नहीं ना होगा, इधर होगा। इधर जितना बढ़ेंगे तो छोटा होगा, इधर बढ़ेंगे तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये -2 -1 और 0 भी है, 0 फिर 1 होगा, 2 होगा। बराबर नहीं कर रहा है, अगर बराबर r = कर देता तो -3 भी हो जाता। ठीक है, तो ये नहीं कर रहा है तो यहाँ 2 3 4 5 6 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर माइंड कह रहा है कि एक पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। दूसरा नंबर में कह रहा है कि b जो है b = एक सदैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6। अब 6 से कम ही ना कर रहा है तो b = क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। कोई दिक्कत, ये तो ना समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सी नंबर आप जरूर हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखें तो तभी समझ में आएगा। ठीक है, और सी नंबर देखते हैं x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। x एक क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के रूप में पिछले वीडियो में किया है कि x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अंकों का योगफल क्या है, 8 है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, अंकों का योगफल 8 है तो क्या हो जाएगा, कल ही हम लोग किए थे, दो अंकों की संख्या कर रहा है तो 8 होने के लिए 17 होगा। पहले वाले में कल ही मतलब एक पूरे वीडियो में हम लोग बात किए थे तो 17 और फिर 17 के बाद क्या हो जाएगा 26, फिर 26 के बाद क्या होगा 35, फिर 35 के बाद क्या होगा 35 के बाद 44, 44 के बाद 53, 53 के बाद 62 और 62 के बाद 71 और इसके आगे जितना जाएंगे अब आगे तो बढ़ेगा, ये 8 नहीं आएगा। देख लीजिए, योग जोड़िए, 7 और 1 का 1 क्या हो जाएगा 8, 6 2 क्या होगा 8 होगा, 5 3 क्या होगा 8 होगा, 4 4 क्या होगा 8 होगा, 5 3 क्या होगा 8 होगा, 6 2 8 होगा, 7 1 8 होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया तीसरा। ठीक है, अब हिंट दे रहा है, 4 नंबर देखते हैं। इसका हिंट दे रहा है, आप कीजिएगा। इसका कह रहा है कि 4 नंबर में x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अब एक अभाज्य संख्या है तो हम क्या करेंगे 60 का खंड कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे अगर तो हमारा उसका अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाएंगे। देखिए कर दे रहे हैं, इसको मीटर आप नोट कर लीजिएगा। 4 नंबर पास 4
4 नंबर पर आते हैं। D इक्वल टू x दैट x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। 60 की भाजक है। 60 की भाजक है तो 60 की भाजक के लिए क्या कर देंगे हम, खंड कर देंगे। 60 2 3 6, फिर 2 2 एकम 2 2 5 10, फिर 3 5 15 और 5। अब देखिए सभी अभाज्य संख्या होगी तो सभी और समूचे में एक अक्षर को एक ही बार लिखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ D हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, 2 2 है, लेकिन हम क्या लिखेंगे समूचे में एक ही बार, एक को एक ही बार लिखा जाता है। 2 3 5 ये जो होंगे ये क्या हो जाएंगे, इसके भाजक हो जाएंगे। 2 ही 3 5 तो हुआ, आगे भी तो मिलेगा। 2 तो हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, गड़बड़ हो रहा है, देख लीजिए। 2 3 4 से कटेगा नहीं, 4 कुछ कट जाएगा। 2 है, 3 है, 4 भी हो जाएगा। 4 एकम 4 4 5 20, ऐसे नहीं होगा, सॉरी, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। 4 होगा, फिर 5 भी हो सकता है, फिर 6 भी हो सकता है, फिर आपका 6 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है, 12 हो सकता है, फिर उसके बाद 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर उसके बाद 15 के बाद 16 17 18, अब नहीं होगा, 15 चौके 60, 16 नहीं होगा, अब 20 हो सकता है, 20 15 16 17 18 नहीं 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो आंसर मिला लेते हम। देखिए सॉरी, ये पहले जो हम लोग किए थे वही ठीक थे, ये हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कहा है कि एक अभाज्य संख्या का है, तो अभाज्य संख्या हमें तभी प्राप्त होगी जब उसका एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा एलसीएम निकाले थे तो हमारा क्या था, 2 3 5, 2 3 5 यही होगा। इसको ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो एलसीएम होगा, जो हम निकाले थे एलसीएम, उसी के हिसाब से होगा, 2 3 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ये बस यहाँ ध्यान देना है, ये ध्यान नहीं दे रहे थे हम कि यह क्या का है, अभाज्य संख्या का है, एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य मतलब जो विभाजित ना हो एक और खुद के अलावा, किसी संख्या से विभाजित ना हो। अब करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री ई को लिखना है, ई आपका दिया गया है, एक शब्द है, एक ट्रिग्नोमेट्री का शब्द के समुच्चय, ट्रिग्नोमेट्री दे दिया गया है। इतना ही बस केवल लिखेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री। तो समुच्चय में हमने बता दिया, इसको लिखेंगे कैसे कि एक अक्षर को एक ही बार लिखेंगे। जब टी लिख दिए तो अब बाकी टी जब जहां आएगा उसको नहीं लिखेंगे। एक बार आर लिख दिए हैं, आई लिख दिए, जी लिख देंगे, ओ लिख दिए, कामा देकर ही लिखेंगे, एन लिख दिए, अब ओ फिर आ गया तो ओ को नहीं लिखेंगे, एम लिखेंगे, एम ई लिख सकते हैं, टी नहीं लिखेंगे, टी लिख चुके हैं हम लोग, आर भी नहीं लिखेंगे, वाई लिखेंगे और वाई लिख सकते हैं। ठीक है, एक अक्षर को समुच्चय में एक ही बार लिखा जाता है, उसको एक ही बार दर्शाएंगे। ठीक है, और 6 नंबर अब आते हैं बेटर। ये आप कीजिएगा, एक आप कीजिएगा बेटर का एक ही शब्द लिखेंगे, बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी एक ही लिखेंगे, फिर ई नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, बी टी आर, बी ई टी आर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। चार नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। 4 नंबर में आपका दिया है, आपका
कह रहा है कि समुच्चय निर्माण रूप लिखना, संकेतात्मक रूप लिखना। जैसे दिया था, अब दिया था संकेतात्मक रूप, लिख रहे थे रोस्टर रूप। अब लिखेंगे, दिया है संकेतात्मक रोस्टर रूप, अब लिखेंगे संकेतात्मक रूप में, मतलब प्रतीक करेंगे। देखिए अब पहला नंबर है 3, 6, 9, 12। आइए सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में किए हैं, आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने पहले इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने इसको समझाया है, ये आप सवाल कर लीजिएगा। दूसरा नंबर देखिए 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। अब देखिए ये क्या है, 2 का 2 इंटू 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर क्यू, 2 चौके 8, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4। अर्थात इसको हम रोस्टर इसमें दर्शाना हो तो ये लिखकर, संकेतात्मक रूप में दर्शाना हो तो ये लिखकर लिखेंगे x दैट x इक्वल टू 2 द पावर n, जहाँ n क्या हो जाएगा, n 1 से 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, और कितना 5 होगा, 5 से छोटा होगा। बस में कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। तीसरा नंबर 5, 25, 125 और 625। अब इसको भी लिख लेते हैं ऐसे, वैसे ही है। देखिए 5 एकम 5, 5 का होल स्क्वायर 25, 5 का होल क्यूब 5 25 25 25 125, और 5 का पावर 4, 5 25 25, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 25 25 25 125, 125 5 625। अब आपका ये हो जाएगा x दैट x और इक्वल टू x दैट x इक्वल टू 2 द पावर, आपका हो जाएगा 2 द पावर नहीं, 5 का पावर हो जाएगा, 5 का पावर n। तो ये n हो गया, जहाँ से ऊपर की तरफ, जहाँ 1 इज लेस देन आर इक्वल टू n, लेस देन आर इक्वल टू 5। कोई दिक्कत? जो अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम समझ में आती हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। 2 4 6। अब देख लो भाई, ये 2 डॉट है। अब ये 2 द पावर n का नहीं है, ये 2 दूनी का 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 गुणे n के रूप का है। तो अर्थात ये इक्वल टू हो जाएगा x दैट x इक्वल टू 2n, जहाँ n इक्वल टू, जहाँ कितना है, n इक्वल टू 1 2 डॉट 1 2 3 डॉट, ऐसे दर्शा सकते हैं, ऐसे भी दर्शा सकते हैं। 2n है, x इक्वल 2n है, जहाँ n इक्वल टू, अब ये लिमिटेशन नहीं दिया है, ये डॉट कर दिया है, तो डॉट कर दिया तो हम भी 1 2 3 n का सम क्या है 1 2 3, और 2n 2 1 2 दूनी का 4 2 6 ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं, एक आप 5 नंबर कीजिएगा, और 5वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। कहीं भी दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मिटा देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। हम निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ए इक्वल टू दिया गया, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका। अब लिखेंगे नहीं, हम आपको समझा दे रहे हैं, आप कीजिएगा, मतलब डायरेक्ट हम क्वेश्चन पाते हैं। तो 5वां का पहला है, कह रहा है कि x दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। एक विषम प्राकृतिक संख्या है तो विषम संख्या क्या होती है, एक विषम होता है तो दूसरा क्या होता है, सम होता है, तीसरा विषम होता है तो चौथा सम होता है। तो एक के बाद दूसरा क्या होता है, विषम होता है, एक के बाद एक सम होता है तो दूसरा विषम होता है। तो हो जाएगा क्या 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 डॉट डॉट हो गया डॉट डॉट। अब आपका
अब आपका देखिए, तो यहाँ पर विषम संख्या होगी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में आपका b इक्वल टू दिया गया, आपका एक सौदाटिक से पूर्णांक है। आप बता रहे हैं एक पूर्णांक है, तो आपका पूर्णांक में ये ध्यान रखिए 0, और ये आपका 0 है, और फिर आपका ये कह रहा है -1/2, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा है। तो 9/2 देखिए, -1/2 का मतलब क्या हुआ 0.5, और 9/2 का मतलब क्या हुआ 4.5। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 0 के एवं जाएंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, ठीक। और यहाँ 5 होगा, 5 के बीच में ही 4.5 होगा ना। और इधर आते हैं हम लोग, -1 होगा और -1, -2, और इसी के बीच में आपका 0.5 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो 0.5 से कह रहा है कि बड़ा है, लेकिन 0.5 नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। 0.5 क्या नहीं है, इस लेस देन केवल क्या आ रहा है, लेस देन आर इक्वल टू कहता तो 0.5 भी आ जाता। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे क्या 0 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 1 2 3 और 2 3 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, 4.5 से नीचे कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सी नंबर पर। आपका सी नंबर का रहा है कि एक सौदाटिक एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, मतलब 4 भी है और 4 से छोटा भी है। लेस देन आर इक्वल का मतलब हो गया कि r इक्वल टू लग गया तो 4 भी है और 4 से छोटा भी है। तो अब ये ध्यान रखिए कि अगर -2 का हम करें तो वो स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, और 2 का भी करें तो भी 4 आएगा, और 1 का करें तो भी 4 से कम आएगा, 1 आएगा, 0 करें तो भी 4 से कम आएगा। तो यहाँ देखिए इस साइड में हम बनाए हैं, तो यहाँ आपका -1 और 0 1 2। अब देखिए -2 से ये x स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू करा 4, तो -2 का करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा ना। तो -2 फिर क्या हो सकता है -1 हो सकता है, फिर 0 हो सकता है, फिर 1 हो सकता है, फिर 2 हो सकता है। एनीवे प्रॉब्लम, अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब आपका डी नंबर पाते हैं। डी नंबर आप कीजिएगा, हमने पता है कि मैथमेटिक्स का था ना एक क्वेश्चन, इसमें बेटर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी था, तीसरे नंबर क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री था, बेटर था, इसका समुच्चय बनाना हम बताए थे, वो आप कर लीजिएगा रोस्टर रूप में लिखना। और हम आते हैं 5वें नंबर पे, कह रहा कि सौदाटिक वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होता है। तो देखिए 31 दिन नहीं होता है, तो जो 31 दिन का 30 दिन का होगा, 28 दिन का होगा, वो इस समुच्चय में आ जाएंगे। हम हिंट दे रहे हैं, आप कीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, जो आपका जो मंथ आपका 30 का नहीं होगा, 30 का होगा वो आएगा, जो 28 का जो फरवरी होता है वो आ जाएगा, जो 31 का होगा इस समुच्चय में नहीं आएंगे। जैसे में जनवरी है, जनवरी जो होता है 31 का होता है तो वो नहीं आएगा, लेकिन फरवरी आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये कर लीजिएगा, आगे भी कर लीजिएगा। ये आपका 5वां 6वां भी हिंट दे रहे हैं, आप कीजिएगा कि एक सौदाटिक अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। जो के से पहले आता है उन व्यंजनों को लिखना है, व्यंजन, स्वर नहीं लिखना है, ये भी ध्यान रखिएगा। स्वर नहीं लिखना है, ए नहीं होगा, ई नहीं होगा, आई नहीं होगा, लेकिन और बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके आ सकते हैं। जो स्वर होंगे उनको नहीं लिखना है, जो व्यंजन है उन्हीं को लिखना है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। आपको 2 सवाल 3 सवाल दिया गया, आप घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जरूर आ जाएगा। नहीं आएगा तो आप जरूर कहें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, ताकि हम एक अलग वीडियो बनाकर आपका समस्या का समाधान करें। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। 6 नंबर में आपका 6 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन है 1 2 3 6। पहला नंबर नहीं है, ये मिलान करना है। तो मिलान करना है तो मैं देखिए इधर ए दिया गया है और इधर 1 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। बहुत आसान है, 3 4 या आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं बी सी और डी। अब इधर वाले को हम लिख दे रहे हैं 2 3। इधर है एम ए टी एच ई आई सी और एस, और ये हो गया 1 3 5 7 9। अब इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
इधर आपका ए में कहा है कि एक सैद्धांतिक एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। आप देखिए इधर एक सैद्धांतिक एक भाज्य संख्या अभाज्य है, तो वन क्या है, अब ना अभाज्य आता है ना भाज्य होता है, तो ये तो होगा नहीं। और ये आपका इंग्लिश में मैथमेटिक्स का है, तो ये भी नहीं होगा। और ये देखिए ये 5 9 जो हो जाएगा ये भाज्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, अर्थात ये जो होगा ये पहले का हो जाएगा। बात समझ आया? अब आते हैं हम लोग कि ये कह रहा है कि एक सैद्धांतिक बी का एक सैद्धांतिक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, तो देख लीजिए विषम प्राकृतिक संख्या ये है ना, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ये आपका ये हो जाएगा। मिलान कर लीजिए, किताब में लिखे नहीं हम। फिर आपका मैथमेटिक्स ये कह रहा है तीसरा एक सैद्धांतिक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है, प्राकृतिक संख्या है और जो 6 की भाजक है, तो आप देख लेंगे 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, तो यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या है ना और 6 की भाजक भी है जो 6 को विभाजित करता है, तो इसलिए ये जो पहला होगा वो क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा। आप मिलान कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और जो एक बच गया तो ये बिना सोचे समझे मैथमेटिक्स जो होगा ये डी का हो जाएगा। आप फिर समझ लीजिए कि 1 2 3 6 1 2 3 6 जो होगा वो क्या है, एक 6 का भाजक एक प्राकृतिक संख्या जो 6 की भाजक है जो सी है, और 2 3 है जो एक सैद्धांतिक से का भाज्य संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है। ठीक है, 6 की भाजक है। और मैथमेटिक्स जो होगा ये एक सैद्धांतिक मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, मैथमेटिक्स का बनेगा। और 1 3 5 7 9 जो होगा वो क्या है, एक आपका प्राकृतिक संख्या है। क्या है यह, जो विषम है, जो विषम प्राकृतिक संख्या है जो 10 से कम है। आपको जहाँ भी दिक्कत हो जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम जो आपकी समस्या हो समाधान कर सकें। और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब ना किया हो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।